सुप्रभात दर्शकों। आज के दौर में साईं बाबा के भक्त बड़ी संख्या में हैं। गुरुवार का दिन साईं बाबा के भक्तों के लिए काफ़ी खास होता है। इसे साईं बाबा का दिन माना जाता है। देश भर में हज़ारों की संख्या में साईं बाबा के मंदिर हैं, जिसमें सबसे प्रमुख शिरडी में स्थित साईं बाबा का मंदिर है। देश भर में स्थित इन साईं मंदिरों में हर गुरुवार को हज़ारों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं। माना जाता है कि साईं बाबा हमेशा सादा जीवन व उच्च विचार के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। इसीलिए वे भक्तों पर भी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी जो भी मन से पूजा करता है या फिर केवल याद भी करता है, वह उनकी झोली भर देते हैं। गुरुवार का दिन साईं बाबा को समर्पित है और दर्शकों, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप भी इस दिन व्रत रख सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो भी साईं बाबा की श्रद्धा और भक्ति से पूजा करता है, फिर चाहे वो किसी भी जाति धर्म का ही क्यों ना हो, बाबा हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन गुरुवार के दिन व्रत रखने वाले जातकों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। अगर आप भी साईं बाबा की विशेष कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं तो सच्चे मन से उनका व्रत पूजन करें। उनके व्रत पूजन, उपवास व आरती के नियम बड़े ही सरल हैं। ऐसे में हर कोई साईं की भक्ति कर उन्हें प्रसन्न कर सकता है। तो चलिए आपको उनके पूजन की विधि बताते हैं। साईं बाबा का हमेशा एक ही मूल मंत्र रहा है और वह है सबका मालिक एक है। साईं बाबा का व्रत बहुत आसान है। आप गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर पहले साईं बाबा का ध्यान करें, फिर व्रत का संकल्प लें और उनकी तस्वीर पर गंगा जल के छींटे देकर उनको पीले वस्त्र धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली, अक्षत चढ़ाएं, धूप दीप से उनकी आरती उतारें और फिर पीले फूल समर्पित करें और हाथ में अक्षत और फूल लेकर कथा सुनें। फिर लड्डू या पीली मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद वितरण कर दें। साईं बाबा का व्रत कोई भी कर सकता है, बच्चा, बुजुर्ग हो या फिर महिला, और लेकिन उसकी संख्या कम से कम 9 गुरुवार होनी चाहिए। इसमें आप फलाहार ले सकते हैं और शाम के वक्त भोजन कर सकते हैं। अंतिम व्रत के दिन गरीबों को खाना खिलाएं और दान करें और अपने रिश्तेदार और पड़ोसियों को साईं बाबा की किताबें भी प्रसाद के साथ वितरित करें। इनकी संख्या 5, 11 या 21 हो। इससे आपका उद्यापन भी हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको साईं बाबा की कथा सुनाती हूँ। कोकिला बेन नाम की एक महिला और उनके पति महेश भाई गुजरात के एक शहर में रहते थे और दोनों बहुत प्रेम से रहते थे। लेकिन महेश भाई का स्वभाव बहुत झगड़ालू था और कोकिला बेन बहुत धार्मिक स्त्री थी। उनके झगड़ालू स्वभाव के कारण धीरे धीरे उनका रोजगार धंधा ठप होने लगा। एक दिन दोपहर के समय एक बुजुर्ग इंसान उनके दरवाजे पर आए और दाल चावल मांगे। कोकिला बेन ने उन्हें दाल चावल दिए और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बुजुर्ग ने कहा, साईं सुखी रखे। तब कोकिला बेन ने कहा, बाबा सुख मेरी किस्मत में नहीं है। तब उन्होंने पूरी कहानी सुनी और कोकिला बेन को साईं बाबा का व्रत करने की सलाह दी। उनकी बात मानकर कोकिला बेन ने 9 गुरुवार का व्रत किया और जैसा कि बाबा ने बताया था सभी कार्य किए। थोड़े ही समय में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुख शांति से रहने लगे। उनका काम धंधा भी चालू हो गया और इसी तरह के चमत्कार की अनेकों कहानियाँ बाबा की सुनने को मिलती हैं। साईं बाबा अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। उनकी कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दर्शकों, आप भी सच्चे मन से साईं बाबा की भक्ति करें। व्रत कर सकते हैं तो अवश्य करें, नहीं तो केवल श्रद्धा और भक्ति से बाबा की कृपा बनी रहती है और साईं बाबा जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करते हैं। कहा भी जाता है कि शिरडी वाले साईं बाबा की पहचान का कोई और छोर नहीं है। माना जाता है कि बाबा पर विश्वास करने वाले कभी निराश नहीं होते हैं और सब पर साईं की कृपा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मिलूँगी। तब तक के लिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ
महाराज की जय। साईं बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम साईं नमो नमः। श्री साईं नमो नमः।